अब हम ये है कि कुछ तज्जिए यूं किए जा रहे हैं कि शायद ताल्लुकात में कोई खराबी हुई जिसकी वजह से यूएई ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया। नहीं नहीं, यूएई को पैसे की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। यूएई पाकिस्तान पे दबाव मुसलसल बढ़ा रहा था ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए, और यूएई को एक बात का प्रॉब्लम यह भी है कि सऊदी अरब और यूएई के मामलात में पाकिस्तान ने यूएई का उतना साथ नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान इस महीने के आखिर तक वापस करेगा, और अगर पाकिस्तान वापस नहीं करता तो यूएई के पास जो इसका दूसरा सोल्यूशन है वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जरूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। कौन नहीं चीमा साहब, ये देखे ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे, अमेरिका मांगे, जो मांगे। चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस तरह थे आप? पाकिस्तान तो इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के दरमियान मीडिएशन कर रहा है, किसी भी तरीके से ये जंग खत्म हो जाए इसकी कोशिश कर रहा है। जंग से सबसे ज्यादा अरब ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है हमारी कोशिशों से कि वो ऐसे वक्त में हमसे पैसे वापस ले रहे हैं? इस सबके अंदर सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी खबर आई है, उसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो कैरेक्टर है वह उम्मा देशों के अंदर धुरंधर फिल्म के या जमील जमाली कैरेक्टर से कम नहीं है। और वो कैसे? क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता और यहाँ तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी दिन रात उम्मा और मुस्लिम यूनिटी की बात करता है। यानी सभी मुस्लिमों देशों के अंदर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी है जिसको कि मुसलमान दुनिया की फिक्र है। और इनफैक्ट कई मौक़ों पे तो पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम देशों को ही काफिरों का साथ देने का इल्ज़ाम लगाता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये जो युद्ध चल रहा है, जिसमें एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान उम्मा देशों के अंदर सो कॉल्ड यूनिटी के लिए जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, उसमें सीज फायर कराने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे में एक उम्मा देश यूएई ने पाकिस्तान से जमा कराए गए 2 से 3 अरब डॉलर की जो रकम थी उसको वापस मांग लिया है। तो ये तो है पाकिस्तानी मीडिया का कहना, लेकिन जब बात हो पाकिस्तान की तो बात सीधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सो कॉल्ड उम्मा की यूनिटी की बात करने वाला पाकिस्तान खुद तो यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ खड़ा है ईरान अमेरिका युद्ध में। और अमेरिका किसकी मदद कर रहा है? इजराइल की मदद कर रहा है ईरान को मारने में। यानी पाकिस्तान इनडायरेक्टली ही सही इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन हाँ, इसमें यह कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तानी जनता है और पाकिस्तानी मीडिया वह भले ही दिन रात ईरान के सपोर्ट में रो रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, लेकिन खुद उसी पाकिस्तान का गवर्नमेंट अमेरिका के साथ है। लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया ये रोना रोती है कि यूएई ने उम्मा को धोखा दे करके अमेरिका इजराइल का साथ दिया है या दे रहा है। ताड़ साहब, आज पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तकरीबन अपना $3.5 अरब का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपको इसको रीन्यू नहीं करके दे सकते, हमें ये पैसे वापस भेजें। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तारड़ साहब, जंग के हवाले से आप बताएं कि अमेरिकी लीडरशिप क्या कर रही है? हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं? भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से। हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, आईएमएफ भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो टीका लगाया गया है पेट्रोल का, आपकी प्राइस $1.64 है, इंडिया की प्राइस $1.02 है, बांग्लादेश की प्राइस $1 है, नेपाल $1.15 है, श्रीलंका के अंदर $1.45 है। तो आपने श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए,
पता नहीं आपका शायद को प्लाजा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था दुबई में, तो उसका सीमेंट चाहिए था आपको शायद, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस के हालात पाकिस्तान में हमेशा से ही अबतर है और आज भी अबतर है। मैं मुसलसल आपकी मुक्तदरा को कहता रहा हूं, खुदारा अपने आप को नेपाल ना बनने दो। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जो आपके सियासतदान हैं, इनका मुहासबा करो। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजल रहमान है, उसका वेपन क्या है? आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। और मजे की बात चीमा साहब, जिस कर्जे की आपने बात की, वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शिद पाक के दौर का कर्जा भी है जो यूएई से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये ज़हन में रखें। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप चीमा साहब? जब आपके प्लाजे दर प्लाजे सऊदी दुबई में बनेंगे, जब इस वक्त आधा पुर्तगाल आपका होगा, अद्धी तो 25,000 लोग, बड़ा थोड़ा नंबर है चीमा साहब, 25,000 कहते हैं डुअल सिटीजन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में। और असेंबली के अंदर आपका डिफेंस मिनिस्टर एक, और नॉट अ चाइल्ड, उसने कहा ये सारा पुर्तगाल जा रहा है। चीमा साहब कई दफा मैं जहाजों में खुद मिला हूं पुर्तगाल जाते आपके ब्यूरोक्रेसी, और इकट्ठे टीमों में जा रहे होते हैं बन के। चीमा साहब इन्हें पता है कि इनके हैंडलर कौन है पुर्तगाल है, मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इनको पुर्तगाल अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मैं खुद आपकी टू नेशन थ्योरी को चैलेंज करता था बार बार, मुझे याद है 10 महीने आंखें खोली और अभी भी खुली हैं चीमा साहब। उसकी वजह यह है, 1 मिनट जरा उन जूतों में पांव डालो जो बॉर्डर से दूसरी साइड पे मुसलमान बैठे, किस किस्म की उनके साथ क्या हो रहा है जरा देखें। खुदा का शुक्र अदा करें ये पाकिस्तान है आपके पास, और पुर्तगाल भी ठुडे पैने जे, उथे को वखरा खुदा नहीं जे। मुझे 37 साल हो गए अमेरिका में चीमा साहब, 37 साल। आई एम स्टिल अ पाकिस्तानी। मैं जिड्डे सोहनी अंग्रेजी बोलना, जिड्डे सोहने कपड़े पाना, कैन नॉट बी एन अमेरिकन टू बिगिन विद। और इत्थे भी खुदा जे, बंदे इत्थे भी मर रहे ने, जान हापकन च भी बंदे मर रहे ने। खुदा दा ना जे, मौत तो डरो चीमा साहब, मौत से नहीं डर रही है। पाकिस्तान छोड़ के जाओगे बाहर भी मौत आएगी, और तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। एक गरीब मुल्क, मादरे मिल्लत जिसको मैं मां कहता हूं, उसके कपड़े फाड़ के चीमा साहब बाहर लेके जाने, जरा सोचे उसमें कितनी बरकत है। सोचिए चीमा साहब, मेरी रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, रेंट नहीं लेके आता पाकिस्तान से यहां उसका, कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का पैसा है, मेरे मां बाप की निशानी है। तो वहां से आप तुम गरीबों का खून चूस के जमानता उन्होंने दिया, उन्होंने झूठे केस फ्रॉड ला के पुर्तगाल जो तुसी प्रिंस बन जाना। कौन नहीं चीमा साहब, ये देखे ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे और अमेरिका मांगे, जो मांगे। चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस तरह थे आप?